गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, ओके बेटा। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 4.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हमने 10 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 14। ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कहता फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं हमने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। अब 4 माइनस 3 एयोटा का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, z इनवर्स, और z इनवर्स होता है 1/z। तो हमने z की वैल्यू यहां पर पुट कर। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको करना है रैशनलाइज। ठीक है बेटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 एयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 एयोटा। राइट। ऊपर आ गया 4 प्लस 3 एयोटा। अब नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ फॉर्मूला लग जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर माइनस 3 अयोटा का स्क्वेयर। राइट। ये आ गया z इनवर्स 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आगे क्या है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 25। ठीक है। तो हमारा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना आ गया, वो आ गया 4 ओवर 25 प्लस अयोटा 3 ओवर 20। ये है आगे क्या है, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद करके देखना है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो हमारे पास z की वैल्यू दी है माइनस एयोटा। तो माइनस एयोटा का मतलब क्या है, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो हम लिखेंगे 0 माइनस एयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/0 माइनस एयोटा क्या होगा 0 प्लस एयोटा ओवर 0 प्लस एयोटा। तो ये आ गया एयोटा का स्क्वायर एयोटा, नीचे क्या आ गया 0 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये आ गया 0 प्लस एयोटा ओवर 0, तो 0 रहेगा, ये क्या बन जाएगा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बेटा 0 प्लस अयोटा। दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका 0 माइनस अयोटा का। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। कहता राइट द गिवन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा। हमारे पास दिया है z इज इक्वल टू 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5। नीचे है अंडर रूट 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 2। ठीक है बेटा। ऊपर तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फार्मूला लग जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है रियल पार्ट के साथ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अयोटा कॉमन आ गया अंडर रूट 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2। राइट। 3 का स्क्वायर कितना बन गया बेटा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय ये 3 से 3 कट गया 0 आ गया, नीचे क्या आ गया बेटा अयोटा 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर 9 प्लस 5 ओवर अयोटा 2 अंडर रूट 2। ठीक है बेटा। ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना 14 ओवर अयोटा 2 अंडर रूट 2। अब नीचे अयोटा आ रहा है तो
क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, ठीक है बेटा। अब रैशनलाइज में क्या है, हमारे पास है अयोटा, तो इसके साथ क्या है बेटा, 0 प्लस, और यहाँ में क्या है 0 प्लस, तो क्या करेंगे इसको 0 माइनस 2 अंडर रूट 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और 0 माइनस 2 अंडर रूट 2 अयोटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 14 अंडर रूट 2 अयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये कितना आ जाएगा 8, 4 से कट जाएगा, 4 2 का 8, 4 7 का, ये बनेगा माइनस अयोटा 7 अंडर रूट 2 ओवर 2। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 0 माइनस अयोटा 7 अंडर रूट 2 ओवर, ये हमारा किस में आ गया बेटा, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, राइट। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी 4.1। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मिसलिनियस के, ठीक है बेटा। अब देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपकी बुक में लास्ट में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इवेल्युएट z इज इक्वल टू अयोटा रेज टू की पावर 18 प्लस 1 ओवर अयोटा रेज टू की पावर 25 होल रेज टू की पावर 2। तो इसको सोल्व करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अयोटा को कैसे सोल्व करना है। 18 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, कहाँ आते हैं, 2 9 द 18, तो हमने क्या किया अयोटा स्क्वायर इंटू 9, पावर सेम रहेगी, सिर्फ हमने उसको सेपरेट किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद है 1 रेज टू की पावर 25, 1 ही होगा, अयोटा रेज टू की पावर 25 को हम ब्रेक कर सकते हैं अयोटा रेज टू की पावर 24 इंटू अयोटा होल रेज टू की पावर 2, राइट बेटा। तो ये आ गया हमारे पास z, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9 -1 प्लस 1 ओवर, ठीक है बेटा, 1 ओवर, अब अयोटा रेज टू की पावर 24 है, इसका क्या आएगा बेटा, अयोटा स्क्वायर रेज टू की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 12, कितना आंसर आएगा बेटा 1। तो यानी अयोटा 24 की वैल्यू क्या आएगी 1, और नीचे अयोटा है तो क्या बन गया 1 ओवर अयोटा रेज टू की पावर 2, राइट। ये चीज ध्यान देनी, ये होगी, ठीक है। अब आगे इसको जब सोल्व करेंगे z इज इक्वल टू, फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a कितना है 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर अयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू 1 ओवर, ये एक्सपेंड कर दिया हमने इसको, ठीक है बेटा। अब एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, z हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ओवर अयोटा, क्या बन जाएगा 1 ओवर अयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ओवर अयोटा, राइट। अब ये आ गया z इज इक्वल टू 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 ओवर -1 क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 ओवर अयोटा, -1 से -1 कट गया, z कितना आ गया बेटा 2 प्लस अयोटा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है बेटा, जहां पर भी अयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आएगा यानी डिवीजन में आएगा, तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बोला अयोटा के लिए नहीं, ये 0 प्लस अयोटा है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा से और डिवाइड करेंगे माइनस अयोटा से, तो z कितना आ गया -2 अयोटा ओवर अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 -2 अयोटा ओवर -1, माइनस से माइनस कट गया, z कितना आ गया बेटा 2 अयोटा, ये हमारा क्या आ गया, दैट इज द आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान से देनी है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, लास्ट तक लेके जाना है, अगर अयोटा नीचे बचता है तो उसको दोबारा लिखना है, ओके बेटा, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कहता है z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ओके बेटा। तो सबसे पहले हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है z1 और z2 का, तो हमने z1 और z2 लिख लिया। जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले
प्लस अयोटा AD प्लस अयोटा BC प्लस अयोटा स्क्वायर BD। ओके बेटा, Z1 Z2 AC प्लस अयोटा AB प्लस अयोटा BC माइनस B। अब रियल पार्ट के साथ चला जाएगा, ये आ गया AC माइनस BD, AC माइनस BD, यहाँ माइनस आएगा साइन में, माइनस प्लस अयोटा AD प्लस BC। तो ये हमारा क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया किसका, Z1 और Z2 का। अब यहां अगर ध्यान से देखो तो ये जो पोर्शन है ये है इसका रियल पार्ट, और ये जो पोर्शन है ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो वो किसकी इक्वल है बेटा, दैट इज इक्वल टू AC माइनस BD। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखोगे तो A1 जो है वो Z1 का रियल पार्ट है, B जो है वो Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे ही C जो है वो Z2 का रियल पार्ट है, और D जो है वो इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। अब ध्यान से देखो, A जो है दैट इज दी रियल पार्ट ऑफ Z1, और C क्या है बेटा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ Z2, बीच में माइनस का साइन आ गया। B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और यही चीज हमने प्रूव कर दी थी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन चेंज करके डाल सकते हैं कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। तो जब इमेजिनरी पार्ट आपने निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट में हमने ये वाली वैल्यू लेनी है AD प्लस BC। तो वहां देखो A क्या है, D क्या है, B क्या है, C क्या है। ओके बेटा, राइट। तो ये है आपका आज का टॉपिक, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।